आप देख रहे हैं उत्तराखंड लाइव न्यूज, खबरों की सच्चाई तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड लाइव न्यूज। मैं हूं आपके साथ अंजलि। चलिए आपको दिखाते हैं कौन सी रही अभी तक की वो बड़ी खबर जो आपके लिए जानना है जरूरी। खबर उत्तराखंड के देहरादून के आईएसबीटी से मात्र 100 मीटर की दूरी पर इंद्रलोक कॉलोनी है। कुछ समय से इंद्रलोक कॉलोनी के मुख्य द्वार पर श्री राम ट्रैवल के नाम से ऑफिस चल रहा है। साथ ही वहीं सभी बसें भी पार्क की जाती हैं, जिससे क्षेत्र जनता को काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है। वहीं जब उत्तराखंड लाइव न्यूज की टीम मौके पर पहुंची तो क्षेत्र लोगों ने बताया कि बस पार्किंग होने से यहां काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं महिलाओं व बच्चों को भी अकेले निकलने से डर लगता है, क्योंकि माहौल कुछ अजीबोगरीब हो जाता है। उन्होंने बताया कि कई बार इनकी कंप्लेन भी कर चुके हैं, परंतु कुछ समय बाद फिर वही हाल हो जाता है। वहीं क्षेत्रवासियों का कहना है कि यहाँ बस पार्किंग हमेशा के लिए यहाँ से हट जाए। हमारी परेशानी ये है जी, यहाँ पे बाल बस खड़ी होती हैं, करीब 8 बसें खड़ी रहती हैं। 2 स्टैंड बना रखे इन्होंने, तो आते जाते समय वहाँ उनको सवारियाँ उतरती है, तो टैक्सियाँ आती हैं, टेम्पो आते हैं, तो हमें बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है। मिलती है कि जैसे रात को कोई बीमार हो गया, कोविड का टाइम चल रहा, किसी को हॉस्पिटल ले जाना है, तब तक इनकी बसें खड़ी होती है वहाँ, तो वो तो अकेला हो गया बीमार वाला, ये सब लड़ते हैं उसके साथ। तो हम ये चाहते हैं कि हमें बस से कोई मतलब नहीं, उनके वैद्य अवैध से कोई मतलब नहीं, हमारा ये है कि बस अड्डा यहाँ से हट जाए। कहाँ गए थे पुलिस चौकी आईएसबीटी में, उनको लिखित एप्लीकेशन दे रखी है, और ये आरटीओ को भी लिखित दे रखी है, प्राधिकरण को दिया, एमडीडी को दिया, पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये दिए हुए करीब 15 दिन हो गए हैं। हमने सबसे पहले इधर चौकी में हम गए, आईएसबीटी चौकी, पुलिस चौकी में। वहाँ हमने बोला इस तरह की परेशानी होती है, ये रोड में लगा देते हैं तितर बितर तरीके से बसों को, और बस जो मेन इंट्रेंस है वहाँ पे इस तरह से लगा देते हैं। अगर कोई वाहन लेके जाए अपना, तो वहाँ से सीधे जो स्पीड में आ रहा होगा तो उसका एक्सीडेंट हो सकता है। और जब दो छोटे छोटे इनने प्लॉट भी लिए हुए हैं वहाँ पर, वो इस तरह से लगाते हैं गाड़ियों को, जो आधी तो रोड पे रहती है। अभी थोड़ा सा पुलिस में जब हमने कंप्लेंट करी थी, उससे थोड़ा सा फ़र्क तो पड़ा, पर हम इसका ये चाहते हैं, निदान चाहते हैं कि यहाँ से बस अड्डा पूरी तरह इनका हटे, ताकि हम लोग काफ़ी सर्विस क्लास लोग हैं, सुबह ड्यूटी जाते हैं 8 बजे, 7 बजे, 8 बजे, तो बिल्कुल जाम की स्थिति होती है। और काफ़ी बार हमारा वाद विवाद भी हो चुका है, और ड्राइवर बोलते हैं आगे को करो, थोड़ा सा साइड को करो, तो करते नहीं, बिल्कुल वहाँ रोक देते हैं बीच रोड में, और इस तरह से ये बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है हमें। हमारी गवर्नमेंट से ये गुजारिश करते हैं हम कि इनको जल्दी से जल्दी यहाँ से हटाएं, और ताकि कॉलोनी वासियों का जो आक्रोश है, कॉलोनी वासियों को परेशानी है कि ये यहाँ से हटें, तो उस तरह से ये हमें निजात मिल जाए। भी एंटर करते हैं तो वहाँ पे जो ये ड्राइवर, बसेस के जो ड्राइवर है या अन्यथा जो ड्राइवर हैं, वो लोग बिना कपड़ों के रहते हैं। तो हम लोग जैसे लेडीज़ वगैरह, उनको बहुत अनकंफर्टेबल फील होता है, क्योंकि एकदम से आओ, उन लोगों को देखो, और हमारे बच्चे भी अगर आगे की तरफ देखें तो उनके लिए भी वो चीज़ अच्छी नहीं होगी। तो हम लोग चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ये जल्दी से जल्दी यहाँ से हट जाए, ताकि हम लोगों के लिए ये सारी चीज़ें थोड़ा ठीक हो जाए, क्योंकि आगे के लिए भी अगर कोई और आएगा तो वो भी देखेगा, तो बहुत अनकंफर्टेबल फील होता है। वो बिना कपड़ों के, बिना शर्ट के या कभी बिना पैंट के वो घूमते रहते हैं वहाँ पे। हमने इसके लिए कई बार शिकायत भी दर्ज करवाई, कॉलोनी के जो भी हेड्स वगैरह हैं उन्होंने बात भी की थी पुलिस अधीक्षक लोगों से। तो ये 2-3 दिन तो ठीक रहते हैं, लेकिन उसके बाद ये फिर से वही हरकतें शुरू कर देते हैं। तो हम लोग ये चाहते हैं कि एक बार ये सारी चीज़ें इसी तरह से हो जाए कि वो लोग यहाँ से चले ही जाए, ताकि आगे कॉलोनी में किसी को भी कोई दिक्कत ना रहे। हमारा जो ये मुख्य द्वार है, इसमें कॉलोनी में इतनी प्रॉब्लम हो चुकी है अब कि कॉलोनी वासियों द्वारा आक्रोश हो चुका है यहाँ पर। हमने इन्हें 2-3 बार बोला भी, मना भी किया है कि मत करिए, ये यहाँ पर आप लोग गाड़ियाँ मत लगाइए, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। सवारियाँ जो उतर रही है, जिस तरह से भीड़ हो रही है, उससे बहुत ज़्यादा ही दिक्कत हो रही है। तो इन लोगों ने 1-2 दिन बंद करते हैं, उसके बाद दोबारा शुरू कर देते हैं। हमने इसके लिए ARTO, RTO और MDDA
पुलिस सबको हम लोगों ने बोला गया है, सबसे मतलब हम लोगों ने बताया है और लिखित रूप में दिया है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है इसमें। वहीं हमारी बात जब श्री राम ट्रैवल के मालिक मुकेश जोशी से हुई तो उन्होंने अपने आप को सही साबित करते हुए क्या कहा, आइए सुनते हैं। ये जो सड़क है, ये अभी आप ही इस सड़क से होके आई हैं, इस पे बहुत कम ट्रैफिक है और मेरे जो व्हीकल हैं, बसें हैं या टैक्सी हैं, वो पार्किंग के अंदर खड़े होते हैं, मेरी निजी पार्किंग के अंदर। और वो बसें भी जो हैं मेरे से अनुबंधित मेरी निजी बसें हैं। वो परमिट कंडीशन के हिसाब से जो मैं गाड़ी को खड़ा कर सकता हूँ वो मैं मेन रोड पे नहीं खड़ा कर सकता, उसके लिए मुझे अपनी निजी पार्किंग चाहिए। ये जो है परमिट की कंडीशन है। 1 अप्रैल 2021 का ये भारत सरकार का राजपत्र है मेरे पास, इसमें भी और जो पहला परमिट की कंडीशन है उसमें भी साफ साफ लिखा है कि मुझे अपने वाहन अपनी निजी पार्किंग में खड़े करने पड़ेंगे और अपनी जो बुकिंग करूंगा वो भी निजी गैराज में ही करनी पड़ेगी। जहां तक समस्या कॉलोनी वासियों के जो द्वारा कही जा रही है, तो इसमें यही कहना है कि मेरे पास CCTV कैमरे लगे हुए हैं, मेरे कोई भी वाहन किसी प्रकार का जाम उत्पन्न नहीं करते। इसमें वैसे तो अब एक बनियान और पैंट में होते हैं लड़के जो काम करते हैं गाड़ी की सफाई वगैरह का, बिल्कुल सुधार करेंगे। हमने उसको तुरंत डांट के उठा भी दिया वहाँ से और हम पूरा ध्यान रखते हैं कि ऐसी घटना ना हो। बिल्कुल जी, हम इसमें तो वैसे तो हम बहुत सुधार में हैं और भी सुधार करेंगे कि हमारी वजह से किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए, हम खुद भी समझते हैं। लेकिन हमारी पूरी व्यवस्था है, लड़के लगे रहते हैं, किसी भी प्रकार की एक्टिविटी कोई होती है तो हम तुरंत उसे ठीक करने की कोशिश करते हैं। तो जो है ये कमर्शियल लैंड है, क्योंकि जो हाईवे हैं, बड़े हाईवे, उनके अगल बगल की भूमि जो 100 मीटर के दायरे में होती है वो कॉमर्शियल होती है। लेकिन ये कॉमर्शियल तो है ही है, साथ में ये आवासीय नहीं है, ये आवासीय भूखंड नहीं है। ये जो ज़मीन है ये पब्लिक, सब पब्लिक है और MDDA के मैप के हिसाब से, उसके लैंड यूज के हिसाब से यहाँ पे पार्किंग और भी सार्वजनिक काम जैसे बस अड्डा, ट्रक अड्डा, रेलवे स्टेशन और आपके नर्सिंग होम, ये सारी कार्रवाइयाँ संचालित हो सकती हैं। लेकिन मेरा मात्र यहाँ पे एक निजी पार्किंग है, वो बस अड्डा भी नहीं है, वो केवल मेरी बसों के लिए निजी पार्किंग की व्यवस्था है, उसमें कोई दूसरा उसे इस्तेमाल नहीं कर सकता है मेरे सिवा। या 4 दिन का जो RTO का एक महाअभियान चला था, गलत गाड़ियाँ, डग्गे मार जिनको लोग कहते हैं, अवैध संचालन के खिलाफ एक बहुत बड़ा अभियान चलाया RTO विभाग ने, जिसमें कम से कम 7-8 टीमें परिवर्तन की RTO विभाग की थी। और मैं आपको बता दूं कि मेरी एक भी बस का सीज नहीं हुई है, सिर्फ एक बस का चालान हुआ है, वो भी विदाउट सीट बेल्ट। इसके अलावा कोई अवैध संचालन मेरे यहाँ से नहीं पाया गया। और जबकि बड़े बड़े अधिकारी मौके पे जो हैं मेरे यहाँ से जो है दौरा करके गए हैं, लेकिन मेरी सभी बसें वैध प्रपत्र के साथ और नए जो मेरे पास परमिट अभी हमारे पास आए हैं, भारत सरकार ने जो जारी किए हैं, सब बिल्कुल वैध प्रपत्र के हिसाब से चल रही हैं। मेरी कोई वाहन सीज नहीं हुई है, ना किसी का चालान हुआ है। और हम पूरा प्रयास करेंगे जी, किसी प्रकार की असुविधा कॉलोनी वासियों को हमारी वजह से ना हो। आज तक हमारा उनका कोई वाद विवाद नहीं हुआ, हमारे किसी कर्मचारी ने कोई अभद्रता नहीं करी किसी के साथ। अब देखना यहाँ बाकी है कि आखिर कब तक इस मामले को RTO द्वारा, MDDA द्वारा व पुलिस द्वारा इस मामले को शांत किया जाएगा या 18 जुलाई को कॉलोनी वासियों द्वारा धरना प्रदर्शन किया जाएगा। तो कॉलोनी वासियों द्वारा अब हमने इतना आक्रोश हो चुका है कि हम लोगों ने अब 18 तारीख का यहाँ पर धरना प्रदर्शन के लिए अखबार में भी दे दिया है और हम दोनों द्वारा अगले रविवार को धरना प्रदर्शन किया जाएगा यहाँ पर। उत्तराखंड लाइव न्यूज के लिए देहरादून से मुक्ति की रिपोर्ट। अभी तक के लिए बस इतना ही काफी। बने रहिए उत्तराखंड लाइव न्यूज के साथ।